नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। फिलहाल हूं उत्तर प्रदेश की चुनाव यात्रा पर और आज शाम एक दुखद खबर आपको भी मिली होगी, मुझे भी आई है कि ओवैसी साहब के ऊपर आज गोली चलाई गई। ये होना ही था। जिस तरह से नफरत की पैदावार हमारे देश में भेजी जा रही है, पैदा की जा रही है, ये सब भारतीय जनता पार्टी का विकास है। ये गोडसे वाले हथियार और बंदूक की ही बात कर सकते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं ये गांधी का देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है, ये मेरा देश है। यहाँ पे कोई भड़वा, कोई भोसड़ी वाला बंदूक के दम पर हमारी आवाज को रोक नहीं सकता, चाहे वो कितना भी अपना पिछवाड़ा रगड़ ले। और जो भी ये कहते हैं कि ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, बहुत नज़दीकी से मैंने ओवैसी साहब को देखा है, बहुत नज़दीकी से मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखी है। भारतीय जनता पार्टी ओवैसी साहब के भड़काऊ बयानों पर, विवादित शब्दों पर इसलिए कार्रवाई नहीं करती है कि अगर कार्रवाई कर दी जाएगी तो मुसलमान एक तरफा एकजुट होकर अपने कौम के रहनुमा के ऊपर साथ आ जाएगा। लेकिन अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो मुसलमानों के अंदर खास तौर पर एक ये संदेश दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ओवैसी जी को संरक्षण दे रही है, उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये जानबूझकर इस तरह से किसी भी कार्रवाई से ओवैसी जी को बचाया जाता है ताकि देश के मुसलमानों को भ्रमित रखा जा सके कि ओवैसी जो है वो हमारे अंडर कवर एजेंट हैं। अगर आप अलग अलग सीटों पे इस समय के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को अगर देखें तो लड़ाई जो है वो सपा और भाजपा के बीच में है। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ उम्मीदवार कांग्रेस के हों, चाहे आरएलडी के हों, चाहे अन्य दल, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कुछ ऐसे उम्मीदवार भी दिए गए हैं जो यहाँ पर चुनाव में अच्छी खासी भूमिका से वोट डाइवर्ट करेंगे। एक त्रिकोणीय मामला, त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ पर आपको दिखेगी। लेकिन इन दो पार्टियों की जो एनडीए है, मतलब जो नॉन बीजेपी अलायंस पार्टियां हैं, अगर वो आपस में लड़कर वोट कटवा लेंगी और भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत जाएगी तो कोई भी देश का नागरिक ये नहीं कहेगा कि ये एजेंट हैं भाजपा के। लेकिन जब अपने कौम के लिए दिन रात लड़ने वाला इंसान अपने कौम की बात करता है तो वहां पर उसे भाजपा का एजेंट घोषित कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं देश के तमाम उन भारतीय लोगों से जो ना हिंदू में मानते हैं ना मुसलमान में मानते हैं, मुझे एक बात बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदुत्व की तरफ, हिंदू के लिए बात करती है, सनातन की बात करती है, तो वो सही है। लेकिन उसी जगह, उसी भारत में ओवैसी जी अपने कौम, अपने मुसलमान, अपने इस्लाम की बात करते हैं तो वो गलत कैसे हो सकते हैं? मेरी नज़र में भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जी का जो विचारधारा, जो कार्यकलाप है वो एक ही है। तो मैं कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हैं उसकी मैं निंदा करता हूं और देश का कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति जो संविधान और गांधी में विश्वास रखता हो इस तरह के कृत्यों का समर्थन नहीं कर सकता। मैं इस तरह की किसी भी कृत्य के लिए भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार और लोकल प्रशासन की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। आप समझ सकते हैं मेरे निंदा कहने का मतलब क्या है, वही है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।